आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा जो है का जीवन की आवश्यकताओं के साथ जुड़ना होगा, उसे समकालीन सामाजिक वास्तविकता की चुनौतियों को स्वीकारना होगा। यदि शिक्षा को सामाजिक दृष्टि से सार्थक बनाना है तो उसे व्यक्तियों, उसके समूहों और समाज की आवश्यकताओं व समस्याओं से बंधना होगा। साथ ही एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें मानवता अपनी इच्छा के अनुकूल व वैकल्पिक भविष्य का निर्माण कर सके। इस क्रम में शिक्षा के उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी कि शिक्षा को जो है वो जीवन की आवश्यकताओं के साथ जोड़ना होगा, उसे समकालीन सामाजिक वास्तविकता की चुनौतियों को जो है स्वीकारना होगा। यदि शिक्षा को सामाजिक दृष्टि से सार्थक बनाना है तो उसे व्यक्तियों, उसके समूहों और समाज की आवश्यकताओं व समस्याओं से भी बांधना होगा। साथ ही एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें मानवता अपनी इच्छा के अनुकूल जो है एक वैकल्पिक भविष्य का निर्माण कर सके। इसी आधार पर हम इनके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मानव व्यक्तित्व का बहुमुखी प्रयास। सेकंड पॉइंट है आर्थिक विकास। थर्ड पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के साधन तथा फोर्थ पॉइंट है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मानव व्यक्तित्व का बहुमुखी प्रयास। अधिकांश शिक्षा दर्शनों के अनुसार शिक्षा का परम उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास ही रहा है। बहुमुखी विकास के अंतर्गत बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व चारित्रिक गुण आते हैं। बौद्धिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण व खुला मस्तिष्क का प्रतीक होता है। सामाजिक और नैतिक गुणों में जो अनुशासन, सहयोग, संवेदनशीलता व सहिष्णुता इत्यादि आते हैं। यानी कि अधिकांश शिक्षा दर्शनों के अनुसार जो है शिक्षा का परम उद्देश्य यही रहा है कि वो मानव व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास कर सके। बहुमुखी विकास के अंतर्गत जो है बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व चारित्रिक गुण को लिए गए हैं। इन गुणों को जो है विकसित करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने का दायित्व शिक्षा को अपने ऊपर ही लेना होता है, क्योंकि बौद्धिकता जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण व खुला मस्तिष्क का प्रतीक होता है, जिसमें पुराने व नए तथ्यों की जांच व समन्वय की जो है आवश्यकता होती है। तथा सामाजिक व नैतिक गुणों में जो है अनुशासन, सहयोग, संवेदनशीलता व सहिष्णुता को सम्मिलित किया गया है। अनुशासन जो होता है वो सामूहिक कार्यों का आधार होता है, क्योंकि सहयोग सफल सामाजिक जीवन के तरीके हैं। संवेदनशीलता जो है न्याय व चरित्र का प्रतीक है और सहिष्णुता जो है लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। इस तरह के बहुमुखी विकास से ही योग्य नागरिक तैयार किया जाता है, जो शिक्षा का लक्ष्य रहा है। सेकेंड पॉइंट है आर्थिक विकास। वर्तमान में शिक्षा का एक खास उद्देश्य आर्थिक विकास से है। इसे शिक्षा का व्यवसाय विकास परक स्वरूप कहा जाता है। शिक्षा व्यक्ति को व्यवसायिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण देकर अपना तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करने योग्य बनाती है, क्योंकि आर्थिक समस्या मानव की सबसे बड़ी समस्या होती है। यानी कि वर्तमान में जो है शिक्षा का एक खास उद्देश्य आर्थिक विकास से रहा है, इसलिए इसको शिक्षा का विकास परक स्वरूप कहा जा सकता है। आज देखा जाए तो शिक्षा को अधिक व्यवसायोन्मुख बनाया जा रहा है। ज्ञान केवल ज्ञान के लिए को पर्याप्त नहीं माना जाता है। अब तो शिक्षा व्यक्ति को व्यवसायिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण देकर जो है अपना तथा अपने आश्रितों का भरण पोषण करने योग्य बनाती है। आज उसी शिक्षा को अपूर्ण माना जाता है जो व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के लिए तैयार नहीं करती है। आर्थिक समस्या जो है मानव की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस संदर्भ में जो है शिक्षा का उद्देश्य इस रूप से स्पष्ट होता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के साधन। शिक्षा को अब एक नए उद्देश्य के साथ जोड़ा जाने लगा है। इसे सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। पूर्व निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में वांछित दिशा में परिवर्तन करना शिक्षा का उद्देश्य रहा है। यानी कि शिक्षा को जो है अब एक नए उद्देश्य के साथ जोड़ा जाने लगा है, जिसको सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। पूर्व निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में जो है वांछित दिशा में परिवर्तन करना शिक्षा का उद्देश्य रहा है। इससे अपेक्षा यह होता है कि यह एक ऐसा साधन बने जो समस्याओं का समाधान कर सके, जिसकी सहायता से मानव अज्ञात भविष्य की अनिश्चितताओं को सहन करने योग्य बन सके। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य
सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति करना है। इससे एक ओर यह अनुशासन और चरित्र निर्माण का साधन बन सकता है, तो दूसरी ओर इससे शारीरिक श्रम की महत्ता में भी आस्था व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। यानी कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो है सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी न किसी प्रकार की सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा को छात्रों के लिए अनिवार्य बनाना होगा। इस प्रकार की सेवा का शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इससे एक ओर यह अनुशासन और चरित्र निर्माण का साधन बन सकता है, तो दूसरी ओर इसे शारीरिक श्रम की महत्ता में भी आस्था व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। इस प्रकार जो है शिक्षा का उपरोक्त उद्देश्य व्यक्ति व समाज राष्ट्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर जो है एच कबीर का यह कथन सराहनीय है कि भारत में शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय चेतना, वैज्ञानिक खोज और दार्शनिक सहिष्णुता का जो है निर्माण किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की। तो इस प्रकार शिक्षा का उपरोक्त उद्देश्य व्यक्ति व समाज राष्ट्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इस क्रम में एच कबीर का कथन है कि भारत में शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय चेतना, वैज्ञानिक खोज और दार्शनिक सहिष्णुता का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसे उद्देश्य को जो है शिक्षा एक और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से और दूसरी ओर नए ज्ञान के सर्जन के द्वारा पूरा करती है। तो आज का हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हमने 4 पॉइंटों की चर्चा की है और जाने कि शिक्षा को जो है किन किन उद्देश्यों से प्राप्त किया जाता है, जिसका व्यक्ति के जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और उसी उद्देश्य को पूर्ति करने हेतु जो है शिक्षा को ग्रहण किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सामाजिक जीवन का निर्वाह हो पाता है।